जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अभ्यास प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। और अभ्यास प्रश्न में आज हम लोग प्रश्न नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आप ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समतल दर्पण, आपको पता है कि समतल दर्पण वह दर्पण जिसका प्रयोग हम लोग नॉर्मली अपना चेहरा देखने में करते हैं उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है और यह उत्पन्न आवर्धन +1 है। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, आवर्धन +1 है तो यहाँ से दो निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं। जब आवर्धन प्लस होता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जब भी आवर्धन पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, इसका मतलब कि ये प्रतिबिंब सीधा होगा। तो अब हम यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे। प्रश्न में आपसे यही पूछ रहा है कि एक समतल द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। एक चीज यहाँ से क्लियर हमने बताया कि प्लस का मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और अगर यही माइनस होता है इसका मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब देखिए, आपको पता है कि यम -v/u होता है दर्पण के लिए। तो यम की वैल्यू आपको +1 दिया हुआ है तो +1 -v/u हो गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो v -u हो गया। तो आपको पता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि v और u दोनों आपस में बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, समतल दर्पण जिसको हम लोग सामान्यतः शीशा कह दिया करते हैं, तो जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े होते हैं दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। और जैसे 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 आप दर्पण के समीप चलते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब भी नजदीक आता जाता है। और अगर आप जा करके दर्पण में चिपक जाएं तो आपका प्रतिबिंब भी आंख के चिपक जाएगा, यानी आपकी नाक और उसकी नाक बिल्कुल एक दूसरे में मिल जाएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि v और u दोनों आपस में बराबर हैं। तो u का मतलब आपको पता है दर्पण से वस्तु की दूरी और v का मतलब आपको पता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरियां आपस में बराबर हैं और u हमेशा निगेटिव होता है। आप हमेशा दिमाग में रख रहिए, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, u का मान हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि दर्पण के सामने वस्तु होती है और दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो अब u का मान इससे ऋणात्मक आया है। तो एक बात कन्फर्म हो गया। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि यम बराबर यानी आवर्धन बराबर होता है h'/h होता है। h' जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और h जो है वस्तु की लंबाई है। तो यम अब यम की वैल्यू तो +1 दिया हुआ है तो +1 h'/h
हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो h डैश इजक्वल टू h हो जाएगा। देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, h डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, h वस्तु की लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब समतल दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं ना, तो जितनी लंबाई आपकी होती है आपके प्रतिबिंब की भी लंबाई उतनी ही होती है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि कोई समतल दर्पण है जिसका आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो इसके दो अर्थ होंगे। पहला अर्थ हमने आपको बताया कि दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर रहते हैं आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर रहता है। और दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों सेम होती है, दोनों समान होती है। और +1 का मतलब जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो बिंब की जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बिंब की लंबाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर, यानी f की जो वैल्यू होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। और याद रखे रहिएगा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये वैल्यू प्लस के साथ होगी। अब उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बिंब को उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी दर्पण से बिंब की जो दूरी है यह दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। यानी u की जो वैल्यू है यह 20 सेंटीमीटर दी गई है। और हम आपसे पहले से बता रहे हैं कि चाहे दर्पण हो या लेंस हो, बाईं ओर मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और दाईं ओर मापी गई जो दूरी होती है ये हमेशा धनात्मक होती है। तो u की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा रही है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी आपसे भी की वैल्यू पूछी जा रही है। और फिर इसकी प्रकृति और साइज, 3 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम दर्पण वाले फार्मूले का यूज करते हैं। आपको पता है दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। हम इसका यूज कर रहे हैं। और फिर देखिए ये 1/v + 1/u, u की जो वैल्यू है -20 सेंटीमीटर है और 1/f, f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। फिर ये क्या होगा, 1/v प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20 = 1/15। फिर सॉल्व करते हैं 1/v -1/20 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/20 + 1/50।
15। तो ये हो जाएगा 1/v = 20 और 15 का एलसीएम लेते हैं और ये एलसीएम हो जाएगा 60 और फिर 20 से डिवाइड कीजिए, 20 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 20×3 = 60 और 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और फिर 15 से भाग देंगे तो 15×4 = 60 हो जाएगा और फिर 4 से 1 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 1/v = 4 + 3 7/60 हो जाएगा। अब हम v की वैल्यू ज्ञात करें तो v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/7 हो जाएगा। अब 60 को आप 7 से डिवाइड कीजिए और फिर देखिए कि v की वैल्यू कितनी आती है। तो ये जो है जब 60 को 7 से भाग देंगे तो ये 8.57 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। तो अब 7 जो है 5 से बड़ी संख्या उसको 1 मानकर उसके पहले वाले में हम जोड़ देंगे तो v = हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति माने आपसे पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये दूरी पॉजिटिव आ रही है, अगर ये दूरी निगेटिव आती तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, लेकिन ये दूरी पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि दर्पण के पीछे की दूरी पॉजिटिव होती है और सामने की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी थी ये आपसे पूछा जा रहा था और ये दूरी हो गई 8.6 सेंटीमीटर। और फिर आपसे पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोगों को आवर्धन निकालना होगा और आवर्धन निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज कर देते हैं। देखिए m = -v/u, आपको पता है कि दर्पण के आवर्धन के लिए फार्मूला यही होता है। तो फिर देखिए यहाँ से m = -v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू है 60/7 और u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू -20 है, ये -20 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और 20×3 = 60 हो जाएगा। तो फिर m = हो जाएगा 3/7। तो ये देखिए अब जो है आप यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, अब 3 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करके देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखें यहाँ 3 को 7 से डिवाइड किया गया तो ये 0.428 आया। अब ये 8 जो है 5 से बड़ी संख्या है तो उसको 1 मानकर इसके पहले वाले में हम जोड़ सकते हैं। तो m की वैल्यू हो गई +0.43। तो एक बात समझ लीजिए, जब m का मान 1 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर होती है। जब m का मान 1 से अधिक आता है इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, लेकिन जब m का मान 1 से कम आता है इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो m की वैल्यू ये जो आ रही है ये 1 से कम आ रही है। इससे एक बात स्पष्ट हो गया कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई से कम होगी। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। लेकिन कितना छोटा बनेगा, क्योंकि आपसे प्रतिबिंब की साइज भी पूछी जा रही है।
तो प्रतिबिंब की साइज यानी प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, m इजकल टू एच डैश अपॉन एच, यानी आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। तो m की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, m की वैल्यू 3/7 थे, हम सीधे इसको लिख देते हैं 3/7 इजकल टू एच डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, और बटा में एच वस्तु की लंबाई आपको दिया गया है 5। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एच डैश की वैल्यू निकालेंगे तो देखें ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 बटा में 7। अब हम लोगों को 15 को 7 से विभाजित करना होगा। चलिए तो इस प्रकार जो है ये 15 में 7 से भाग देंगे तो ये 2.14 सेंटीमीटर आएगा, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो 2.14 सेंटीमीटर के लगभग होगी। तो प्रश्न में जो पूछा जा रहा था, देखिए प्रश्न में पहले आपसे पूछा जा रहा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछी जा रही थी, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। और फिर आपसे पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, तो प्रतिबिंब की जो साइज होगी वह 2.14 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन निकला। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिएगा और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।